वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम आपको सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो हमारे पास स्क्रीन पे आज का जो टॉपिक्स दिखाई दे रही है 2.20 व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या भी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture or two or more substance। यानी कहा गया है कि सॉल्यूशन जो है वह दो या दो से अधिक होमोजेनियस जो मिक्सचर है उससे बने हुए हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन योर डेली लाइफ। कहता है कि हमारे जीवन में जो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं बिलियनों के एग्जाम्पल्स, ठीक है, डेली लाइफ में। जैसे बोला गया एग्जाम्पल लेमन, सोडा वाटर, ETC एटसेट्रा are all example of solution. Usually we think the solution as liquid that contains either a solid, कुछ आपका लिक्विड फॉर्म में होता है तो कुछ सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं। लिक्विड और गैस फॉर्म में भी होता है, डिसॉल्विंग इन इट। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय एंड गैसेस सॉल्यूशन एयर। ठीक है, अब सॉलिड में जो सॉल्यूशन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, तो अलॉयज फॉर्म में रहेगा, और गैसेस में एयर फॉर्म में। इन द सॉल्यूशन देयर इज द होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जांपल लेमनेड, टेस्ट एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, लेमन है, टेस्ट इन द सिंपल थ्रॉट, यानी लेमन का जो स्वाद होता है, ठीक है, उसके बारे में बताई गई है कि इसमें जो है आपका नींबू जल का स्वाद सदा जो है आपका जो सेम रहेगा। दिस सो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट दे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। अब ये भी बताई गई है कि जैसे कि कोई अगर सॉल्यूशन उस चीनी और नमक के कण जो है उसमें सेम पार्टिकल्स फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, सपोज दैट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलॉय के बारे में बताया गया है कि अलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। यानी बताई गई है कि कुछ जो है आपका होमोजेनियस जो मिश्रण होते हैं उससे फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो है अलग किया जा सकता है, लेकिन कुछ को जो है separated by physical method, but steel and alloy is considered as a mixture because it show in the properties of it constitutes and can be have variable component. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 25% copper। जैसे इसमें बताई गई है, ठीक है, कि कुछ ऐसे भी मिक्सर में प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग होते हैं। जैसे कि बताई गई है कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ब्रास है, ब्रास में 30% जिंक है और 20% कॉपर है। तो इस तरह से दोनों मिल करके जो है आपके क्या बनाए हैं, आपको यहाँ पर बन गया है ब्रास। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। कहा गया सॉल्यूशन जो होती है सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी सॉल्वेंट जिसमें कोई मिलने वाला है, और सोल्यूट जिस सॉल्वेंट जो अपने में मिलाने वाला है, और सॉल्वेंट जो है अपने में घुलने वाला है अदर में। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। कहा गया है सॉल्वेंट के बारे में बताया गया है कि सॉल्वेंट जो होता है द लिक्विड इन विच ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन कॉल्ड ए सॉल्वेंट, यानी किसी चीज को अपने में जब वो घोलने की शक्ति रखता है, ठीक है, उसी को कहा गया है सॉल्वेंट। क्या कहा गया, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन that is dissolved in the solvent usually the present in easily quantity is called solute। और जो बताया गया है जो आसानी से, ठीक है, आसानी से जो है वह सॉल्वेंट में अगर सॉल्युबल है,
ठीक है, तो उसे कहा गया सॉल्यूट। सपोज दैट अगर हम बात करें वाटर एंड सॉल्ट का, तो वाटर यहाँ पर जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो सॉल्ट होगा वह सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट होगा, जो घुलने के लिए तैयार है सॉल्यूट होता है, और जो घुलने के लिए तैयार है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो आई होप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड। ठीक है, ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड, इन लिक्विड सॉल्यूशन इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। जैसा अभी हमने बताया कि वाटर जो है वो क्या है, वह सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, वह घुलने के लिए ऑलरेडी है यानी सॉल्यूट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नॉन as tincture of iodine has iodine solid as the solute and alcohol liquid as the solvent। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बताई गई है कि आयोडीन है और एल्कोहल है। ठीक है, तो आयोडीन जो है, ठीक है, आयोडीन सोल्यूट का काम करेगा, आयोडीन जो है वह सॉल्वेंट का काम करेगा, और एल्कोहल सोल्यूट का काम करेगा। ठीक है, थर्ड में बताई गई है airtight drink like soda water etc are gas in liquid solution। जैसे बताया गया कि एयरटाइट ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, एटसेट्रा, और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस और लिक्विड क्या है, वो सॉल्यूशन है ना। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सॉल्यूट एंड, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ठीक है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो सॉल्यूट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड इज सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट ये क्या करेगा, वाटर उसको क्या करेगा, घोलने का काम करेगा। ठीक है, और इसमें जो है घुलने का काम कौन कर रहा है, एयर। ठीक है, फोर्थ में आप देख पा रहे हैं एयर इज मिक्सर ऑफ गैस इन गैस। एयर जो है गैसों और गैसों का क्या है, वो मिक्सर है। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सर, homogeneous mixture of a number of gases. Its two main inconstituents are the oxygen 21% and nitrogen 28%. The other gases are present in various small quantities। कहता है एयर भी क्या है, एयर एक मिक्सचर है। ठीक है, जो होमोजेनियस मिक्सर के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, और इसमें जो है मेनली 2 गैस जो है मोर देन अमाउंट में है, मोर देन अमाउंट नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, एंड द 9% कितने, हाँ 9% इज द स्मॉल क्वांटिटी इन प्रेजेंट ऑफ द एयर। यानी कहा गया है कि 9% जो है वो पार्टिकल्स, मॉइस्चर इटीसी एनीथिंग, बहुत सारे चीज़ों के रूप में उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बात यह आती है कि सॉल्यूशन जो होती है, ठीक है, उसका कुछ अपना खास प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट में जो है लिखा है ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर। सॉल्यूशन जो होती है होमोजेनियस मिक्सर होती है। पॉइंट नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर यानी 10 to the power minus 9 meter in diameter, so they cannot be seen by naked eyes। कहा गया है कि इसके पार्टिकल्स, होमोजेनियस पार्टिकल्स जो मिक्सर हो, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, होमोजेनियस का जो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होते हैं वह अप्रॉक्सीमेट डायमीटर जो उसका है लगभग जो है 1 नैनोमीटर है, यानी कहा जाए कि 10 to the power 9 मीटर इन द डायमीटर। ठीक है, सो दे कैनॉट बी सी, इसे जो हम अपनी साधारण आंखों से जो है नहीं देख सकते, इतने स्मॉल होते हैं कि इसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज। कहा गया है इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। कहा गया है कि जब हम लोग कोई अगर, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है,
जैसा कि इसे बताई गई थर्ड पॉइंट में कि जो फिल्ट्रेशन यानी छानने की विधि द्वारा जो है कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इज सॉल्युबल इन स्टेबल। कहा गया है कि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, तो अर्थात विलयन अस्थाई होता है। ठीक है, जैसे बोला गया है कि एज सॉल्युबल इन स्टेबल, विलयन जो होता है अस्थाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आपने 3 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 2.2.1 यानी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कहा जाए कि विलयन जो होती है उसकी एक अपनी कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता होती है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन की एक कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे यहाँ बोला है इन एक्टिविटी 2.2 बी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन different shades of solutions, so we understand that in solution in the relative proportion of the solute and solvent can be varied। यानी कहा गया है कि जो हमने एक्टिविटी 2.2 में हमने जो देखा था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी जो थी, ठीक है, वो आपस में जो है उसके पार्टिकल्स किस तरह से जो है सॉल्युबल हो रहे थे, और वो दोनों में जो है प्रोपोर्शनल यानी निश्चित जो है प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डिलेट। ठीक है, यानी कहा गया है कि एक निश्चित जो है प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग डी जो होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो घुलते हैं बने हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिलेट, कॉन्सेंट्रेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो है वह चीज़ों को जो है क्या कहा गया है? डिलेट कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। डिलेट एंड कॉन्सेंट्रेट आर comparative terms। The activity 2.2 the solution obtained by group A dilute is compared to that obtained by group B। अब यहाँ पर जो है आपके सामने जो है एक्टिविटी को शो किया जा रहा है। ठीक है, एक्टिविटी आप देख रहे हैं, एक्टिविटी कितना है आपका? 2.2 है। एक्टिविटी 2.3 टेक approximately 50 ml of water each in 2 separated beakers। यानी कहा गया है कि हमें जो है सबसे पहले जो है एक लगभग जो है 2 जो है बीकर लेनी है जो 50 ml का हो। ठीक है, अलग अलग लेना है। उसके बाद बोला ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर। ठीक है, जैसा कि इसमें बोला गया है ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विथ कंटिन्यूअस स्ट्रिंगिंग। जैसा कि इसमें बताई गई है कि एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी, क्या चीनी, ठीक है, को लेकर के जो है बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह से उसे मिला देना है। ठीक है, थर्ड में बोला है विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व हीट इन द कॉन्टेंट ऑफ द बीकर। जैसा कि थर्ड बताया गया है कि जब जो है कोई अगर विलयन पदार्थ से अधिक न घुल पाए तब 5 डिग्री, कितना बोला गया है? 5 डिग्री जो है उसे हीट कर सकते हैं। ठीक है, 5 डिग्री टेम्परेचर पे उसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीटेड करेंगे। तो जैसे वो हीट करेंगे तो स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, जो भी नहीं घुल रहा था वो भी घुलना क्या हो जाएगा? वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। अब यहाँ पर ये बताई गई है, ठीक है, यानी बताया गया है कि जब ताप पर चीनी और नमक बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर होती है
तो हम देखते हैं कि क्या होता है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be the saturated solution। ठीक है, कहा गया है कि जब ये दोनों टेम्परेचर देने के बाद जो है जब वो डिजोल्व होना शुरू हो जाता है तो उसे कहा गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड, when no more solute can be dissolved in solution at a given temperature, it is called a saturated solution। जैसा कि हमने अभी बताया कि कोई मटेरियल हो, ठीक है, जैसे घर पे जो हम लोग हैं चाशनी बनाते हैं चीनी का, तो उसमें जो है पानी और चीनी लेते हैं, तो पानी में चीनी डालते जाएंगे तो घुलना बंद कर देता है, ठीक है। तो एक में ऐसा आएगा, ठीक है, कि उसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं, उसे गर्म करते हैं तो चीनी क्या होने लगता है, घुलने लगता है, तो उसी को कहा गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इस लिखा है when no more solute can be dissolved in the solution at a given temperature it is called a solution saturated solution। ठीक है, यानी कोई चीज़ ना घुले और उसे जो है कुछ ताप के बाद यानी टेम्परेचर देके जब उसमें घोला जाता है उसे कहा गया है सैचुरेटेड solution। the amount of solute present in the saturated solution this temperature it is called solubility। ठीक है, और जब वो तैयार हो जाती पूरी तरह से, ठीक है, तो उसे कहा गया है आपको सोल्युबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रही होगी, तो सोल्युबिलिटी समझ में आ गई। तो या उसको अगर हम चाहें तो कर सकते हैं सोल्युबिलिटी को, ठीक है, कि द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्वेड इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सोल्युबिलिटी। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी बनेंगे, कुछ फार्मूला भी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो है बनेंगे, आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट content in the solution is less than its saturated level it is the called unsaturated solution। ठीक है, unsaturated solution means होता है आपका अनसंतृप्त विलयन, यानी कहा गया an unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at a given temperature। यानी जब कोई चीज़ जो है नहीं घुलता है, ठीक है, तो उसको टेम्परेचर देके जब घुलने की ज़रूरत होती है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जब विदाउट टेम्परेचर इन द dissolving of the solvent as solute is the called the saturated solution। ठीक है, जैसे कि बताया गया when would happen if you were to take in the saturated solution at a certain temperature and cool it is slowly, we can infer from the above activity that different substance in given solvent have different solubility at the same temperature। The concentration of the solution is the amount of solute present in given amount, mass or volume of solution, or the amount of solute dissolved in given mass or volume of the solvent। जैसा कि इसमें कुछ जो है आपको फार्मूला दी गई है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है दे आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बट हेयर वी विल लर्न ओनली टू मेथड्स। कहा गया है कि किसी भी जो है मिक्सचर में सॉल्यूशन का अगर उसमें प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मिलते हैं और उसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर 2 मेथड्स दी हुई है, मेथड 1 मेथड 2, या मेथड 1 एंड मेथड 2। तो फर्स्ट में बोला है मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी अगर सॉल्यूशन में हमें जो है परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का परसेंटेज हमें फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी मास ऑफ सोल्यूट यानी एनीथिंग जो है, ठीक है,
जो जितना घुलने वाला है, वाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मिलकर यानी कितना बना है वो सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये दो फार्मूला है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इससे जो है आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपको हेल्पफुल होगा, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे भी न्यूमेरिकल्स जितने भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे, ऐसे तो बुक में जो दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और एक्स्ट्रा में आपको हम जो है पीडीएफ के थ्रू आपको हम भेजते ही हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे एग्जाम्पल नंबर जो है 2.1, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम, ठीक है, ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि इसमें बताई गई है इस क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि 1 बिलियन के 320 ग्राम जो है विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। तो बिलियन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में आपको फाइंड करने के लिए बताई गई है, ठीक है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि देखिए हमको दिया हुआ मटेरियल क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट, गिवन द मटेरियल्स ऑफ द क्वेश्चंस, मास ऑफ सोल्यूट यानी कितना सोल्यूट है, कितना ग्राम घुलने के लिए रेडी है, ठीक है, कितना ग्राम जो है वाटर में घुलने के लिए रेडी है। तो 40 ग्राम सोल्यूट का है जो घुलने के लिए रेडी होता है सॉल्वेंट में, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 40 ग्राम। फिर क्या है, तो देखते हैं कितना लिखा हुआ है मटेरियल, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर इज इक्वल टू 320 ग्राम। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन यानी किसी भी मटेरियल्स का जब हम सॉल्यूशन का मास फाइंड करेंगे तो क्या लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी अगर नमक पानी का हम घोल तैयार करते हैं तो उसमें पानी में ही नमक डालते हैं ना, ठीक है। तो सोल्यूट जो है और सॉल्वेंट दोनों का हम क्या करेंगे, तो पानी कितना था 320 ग्राम, ठीक है, और नमक कितनी थी 40 ग्राम, तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, ठीक है, तो कुल कितने हो गए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बन गया हमारे पास कितना 360 ग्राम। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था इसमें परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, फार्मूला आपको याद होगा कि मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका सोल्यूट कितना था, तो सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, देख पा रहे हैं ये कितना है सोल्यूट 40 ग्राम और कितना यहाँ पर 360। तो ये आपका क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपने रेडी किया, तैयार किया, जो घोल तैयार बनाया, ठीक है, नमक और पानी का जो घोल तैयार किया वो 360 ग्राम है। तो 40 ग्राम अपॉन 360 ग्राम इंटू 100, ठीक है, यानी मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो देखिए 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गई ना, 140 बाई 360, तो 10 360 में 40 में कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36, ठीक है, यानी 100/9 हो गया, 100/9, ठीक है। अब 100 में 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको 100/9, यानी डिवाइड आप करते हैं तो 11.1%, ठीक है। आप यहाँ पर सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कितना 9 से डिवाइड कर दीजिएगा कितना में 100 में, ठीक है, तो आपको आ जाएगा आंसर। तो आप देख पा रहे हैं आपका आंसर कितने आ गए 11.1%, 11.1% आ गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो है अब आ गया पॉइंट 2.2.2 यानी व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन के बारे में भी जानेंगे हम लोग कि सस्पेंशन होता क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जान लिया, अब सस्पेंशन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको निलंबन भी कहते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन, ठीक है। तो देखते हैं नन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन द एक्टिविटी 2.2 में हमने 4 कैटेगरी बनाया था, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो उसी के वहाँ पर देख लीजिएगा इसका, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्ड इन द लिक्विड आर कॉल्ड
suspension. A suspension is the heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of the suspension are visible to the naked eye. ठीक है, जैसा कि इसमें बताई गई है, इसमें जो बताई गई है कि इसमें जो है पार्टिकल्स जो है एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में नहीं आपको मिल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ इसके अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखते हैं यह प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन आपको आ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो सस्पेंशन इज द हेट्रोजेनियस मिक्सर, यानी सस्पेंशन जो होती है वह कौन सा मिक्सर है? सस्पेंशन, ये विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक आई, यानी कहा गया है कि ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसमें जो है जो मिक्सचर तैयार होते हैं उसे हम जो है आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर एट द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रो इन एंड मेक इन द पथ विजिबल, यानी कहा गया है कि ये जो इसमें जो मिले हुए कण होते हैं, निलंबित सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, जब कोई अगर लाइट बीम आती है, ठीक है, तो उसमें जो है लाइट बीम में से आसानी से देखे जा सकते हैं एंड मेक इट पथ विजिबल। ठीक है, फोर्थ आती है द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अंडर अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सस्पेंशन इज unstable, they can be separated from the mixture by the process of filtration, यानी बताई गई है यहाँ पर कि इस सॉल्यूशन को जब शाम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। अर्थात कहा जाए कि इसमें जो होती है जो फिल्ट्रेशन मेथड में जो है इन कणों को पार्टिकल्स होते हैं उसे अलग कर सकते हैं, यानी सेपरेटिंग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू से हम जो है सेपरेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास 2.3, यानी व्हाट इज द कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि हमने जो है सस्पेंशन भी जान लिए, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कोलाइड के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज द कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड है क्या एक्चुअली में। ठीक है, जैसा कि इसे बताई गई द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी, एक्टिविटी 2.2 में बताई गई थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो यहाँ डी में चल रहे हैं। ठीक है, द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इज द एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड द कोलाइडल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि एक्टिविटी 2.2 में बताई गई थी कि जो कोलाइडल जो होते हैं इंटरमीडिएट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कहा जाए कि जो सॉल्यूशन जो होती है वह सस्पेंशन और दूसरा जो होती है सॉल्यूशन, इन दोनों को जो है इंटरमीडिएट पार्टिकल्स होता है कोलाइडल। ठीक है, द पार्टिकल्स ए कोलाइडल आर uniformly separated throughout in the solution due to the relatively smaller size of particles as compared to that of the suspension. The mixture appears to be homogeneous but actually is colloidal. Solution is the heterogeneous mixture. Example milk, जैसे कि बताया गया है इसमें कि इसमें एग्जाम्पल में ये पता बोला गया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, इंक हो गया, ब्लड हो गया, टूथपेस्ट हो गई, स्टार्च हो गई, सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, क्लॉड मस। ठीक है, तो ये सभी जो है स्मोक भी है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये कोलाइडल के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट पार्टिकल्स है। ठीक है, because of the small size of colloidal particles we cannot see them in the naked eye. ठीक है, इसमें भी जो है हम इसको साधारण आंखों से नहीं देख पा सकते हैं, but these particles can
easily scatter in the beam of visible light ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। इसमें लेकिन बीम लाइट जैसे ही लगाई जाएगी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो पार्टिकल्स होगा वह स्कैटरिंग करते हुए आपको देख सकते हैं। ऑब्जर्व एक्टिविटी 2. दिस स्कैटरिंग ऑफ द बीम लाइट इज कॉल्ड इधर टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट है, साइंटिस्ट के थ्रू खोजा गया एक जो है इफेक्ट। जैसा कि टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स द रूम थ्रू इन द स्मॉल होल। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। जैसी बताई गई है कि जब रूम में, ठीक है, रूम जो होती है ना, डार्कनेस रूम होती है, तो उसमें अगर कोई पतली, घर में जो है पतली फाइन बीम अगर लाइट की आ रही है, तो उस रूम में जो है स्मॉल अगर होल हो, ठीक है, तो उसमें जो है लाइट जैसे ही आती है सनलाइट, तो उसमें आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो है चलते हुए दिखाई देंगे। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स डस्ट द स्मोक ऑफ द एयर। तो जैसे ही लाइट उस पर पड़ते हैं तो वह लाइट जो है, ठीक है, वह डस्ट पार्टिकल्स को मूव कर देता है, जिस अकॉर्डिंग वह क्या कर रहा है, डस्ट पार्टिकल्स मूव करने लगता है, ठीक है। टॉर्च देख पा रहे हैं, ये आपका पथ ऑफ द लाइट है, बिकम विजिबल। तो इसमें आपको कुछ पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं, जैसे मडी आपका वाटर हो गया, ये सब में जो है आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा फिगर 2.3 सोल्यूशन ऑफ कॉपर सो क्या है, सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। बी मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। अब ये देखिए ऑप्शन 1 में जो है सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, जो कि टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करें वाटर और मिल्क का, तो उसमें आपको टिंडल इफेक्ट शो करते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू इन द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट contains teeny droplets of the water which act in the particles of collide dispersed in air। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग जंगल की अगर बात करें कि जब जंगल, घने जंगल में हम लोग जाते हैं, तो जो सूर्य की किरणें गुजरती है, वहाँ पर भी हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल में जो होते हैं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में प्रेजेंट जो होते हैं, ठीक है, उसे भी हम लोग देख सकते हैं। आप कभी जंगल की ओर गए होंगे तो ये चीज़ों को आप देख सकते हैं कि देखिए धुंधली धुंधली जो दिख रही है, तो ये टिंडल इफेक्ट को बताती है। किसको बताती है? टिंडल इफेक्ट को बताती है। अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, यानी कोलाइड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंशन, तो ये सब चीज़ों का स्टडी किया था, उसी तरह से यहाँ पर जो है हम लोग कोलाइड का ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि कोलाइडल इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये जो होती है हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, यानी कहा जाए इसमें, ठीक है, कि यह विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। सेकंड बताइए, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल इज टू स्मॉल टू इंडिविजुअल सीन बाय नेक आइज। यानी कहा गया कोलाइड के जो कणों का, यानी जो कोलाइडल जो का पार्टिकल्स जो है, इसका आकार साइज इतना छोटा होता है कि इसे हम जो है अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताई गई है कि कोलाइडल आर बिग enough to scatter in the beam of light passing through it and make in the path visible। इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण जब उस पर पड़ता है या फैलता है, तो अब उसके मार्ग को जो है वो क्या कर देता है, विजिबल कर देता है। फोर्थ बताइएगा, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइडल इज क्विट स्टेबल। जैसे कि इसे बताई गई है कि जब इसको शांत छोड़ दिया जाए, ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन होती है उसको शांत छोड़ दिया जाए, सेटल डाउन कर दिया जाए, तब ये कण, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो तल पर बैठते हैं और ये अस्थायी हो जाते हैं। यानी कहा गया है कि द पार्टिकल सेटल डाउन ऑफ द
सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, आपके सामने जो है यहाँ पे तो 1 2 3 4 हमने पॉइंट अभी बताया, आपके पास फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आ रही है, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बट a special technique of separation known as the centrifugation performing activity 2.5 can be used in separating the colloidal particles। यानी कहा गया है कि इसमें जो होती है उसके मिक्सर जो होती है उसे हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल टेक्निकल सेपरेशन होती है जिसके थ्रू हम अलग कर सकते हैं, दिस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है हम लोग अलग इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यानी कहा गया है कि इसमें अपकेंद्रण तकनीकी जो टेक्निकल होती है इसके थ्रू हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल 2.1 कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एकदम याद रखिएगा कि कोलाइडल के एग्जांपल क्या क्या है, तो हम बता देने चाहते हैं कि तो लिक्विड गैस। ठीक है, तो इस तरह से जो है एग्जांपल में है टाइप एरोसोल का है, तो स्मोक ऑटो क्या है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपके पास अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन आ गए हैं, तो इंडेक्स क्वेश्चन आपको खुद करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर विथ एग्जांपल, आपको इसमें जो है जैसा कि हमने बताया था होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को क्या करना है, डिफरेंस कर देना है और एक एक या दो दो एग्जांपल रख देनी है। सेकंड है हाउ आर सॉइल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसमें बताना ये है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड में है टू मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन 30 ग्राम ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर एट 290 केल्विन, फाइंड इज द कॉन्स्टेंट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, जो सांद्रता बनेगी वो कितनी होगी। तो इस तरह से आई होप आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह बना लेंगे और इसके साथ साथ इसका PDF जितने भी है वो आपको हम भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।